हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का अकाउंट चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, यहाँ पे 5 प्रोसेस इसके दिए हुए हैं। ठीक है, एक प्रोसेस मतलब एक सीक्वेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए पहले आप क्या करेंगे, पहले आप पानी डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर उसके बाद दूध डालेंगे, ऐसे अदरक डालेंगे, फिर जाके आपका चाय कंप्लीट होता है। तो ये एक प्रक्रिया आपका क्या कर रहा है, चलता रह रहा है। प्रक्रिया क्या चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है। तो इसी तरह इसमें भी कुछ प्रोसेस होती हैं अकाउंट बनाने के। पहले प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इसमें क्या होता है, आप ट्रांजेक्शन जितना भी ट्रांजेक्शन्स हुआ है बिजनेस में, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं बिजनेस में, उसको क्या करेंगे, हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन वो ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए, वो ट्रांजेक्शन पैसे के टर्म में होना चाहिए, मनी के टर्म में होना चाहिए। जो मनी के टर्म में ट्रांजेक्शन होगा उसी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स को प्रिपेयर करेंगे। वाउचर्स क्या होता है, यह एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो बिजनेस में बनाया जाता है। जो भी अमाउंट डेबिट और क्रेडिट होते हैं तो उसमें हम शो करते हैं उस अमाउंट को कि कौन सा डेबिट हुआ, कौन सा क्रेडिट हुआ, कौन सा पैसा आया, कौन सा गया। तो उसको हम उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अब इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, जनरल एंट्री बनाते हैं। ओरिजिनल एंट्री मतलब जनरल एंट्री आप बोल सकते हैं इसको, जनरल एंट्री, जनरल बनाएंगे। फिर इसके बाद जनरल में तो सभी लोगों का एक ही मतलब एक जनरल बनाया, उसमें सभी लोगों का अकाउंट्स आ जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पोस्टिंग टू लेजर। लेजर मीन्स सबका अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे। मान लीजिए राम का सामान है, राम ने मेरे से परचेज किया, सेल किया, फिर श्याम ने परचेज सेल किया, तो वो क्या करेंगे, हम सब जनरल में दिखाएंगे। लेकिन अब लेजर बनाएंगे तो राम का अलग अकाउंट्स बनाएंगे, श्याम का अलग अकाउंट्स बनाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट्स बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस बनाएंगे। सो इसमें लास्ट स्टेप में हम ये करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 2 बेसिस होते हैं, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, एक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन। इसमें जो भी केवल कैश ट्रांजेक्शन हो, जिसमें पैसे मिले हों, पैसे दिए हो आपने, ऐसा नहीं कि दिया हो मतलब पैसा मिला ना हो उसको भी रिकॉर्ड करें, नहीं, जो पैसे आपको मिले हों या जो पैसे आपने पे किए हों उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। इसमें देखते हैं नेक्स्ट, ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिसीव्ड आर पेड। हम मान लीजिए जो भी मेरा इनकम हुआ, मान लीजिए कि मैं मार्कर बना रही हूँ, मार्कर बनाने में जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ, जो पैसा मुझे मिला, ये नहीं कि इसका प्रॉफिट हुआ और पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, जब मुझे पैसा मिलेगा उस ट्रांजेक्शन को हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद या मान लीजिए एक्सपेंसेस, जो खर्चे, मैंने अगर कोई खर्चा किया बिजनेस के लिए, कोई खर्चा किया, वो पैसा मेरा बाहर गया तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉफिट तो हुआ लेकिन मुझे मिला नहीं, खर्चा तो हुआ, मैंने पैसा भी दिया नहीं, उधार है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द कंपनी एक्ट। यह कंपनी एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं होता है। डज नॉट असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। ये क्या है, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आपको नहीं बताता है। ये यूज सुटेबल फॉर प्रोफेशनल, ये हमेशा यूज होता है किसके लिए, प्रोफेशनल्स के लिए यूज होता है, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, टीचर हो गया, इन लोग के लिए आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज होते हैं। अब आते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, रिकॉर्ड कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, कैश भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए जो मैंने पैसा दिया किसी को या पैसा मुझे मिला उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। और हमने किसी को उधार दिया सामान, ये मैंने मार्केट में उधार बेच दिया और उसकी जो प्रॉफिट है उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट, उधार और कैश दोनों को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं।
नेक्स्ट, all the incomes and expenses are recorded whether they are received or paid or not. जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम है, आपको मिले या ना मिले, प्रॉफिट आपका हुआ है लेकिन आपको अभी मिला नहीं है, इट डजेंट मैटर, बट क्या होगा, आप उसको रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज अंडर द कंपनी एक्ट, ये कंपनी एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज होता है। असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, इसमें असर्टेन होता है किसका, प्रॉफिट और लॉस का। इसको अडॉप्टेड बाय नेक्स्ट अडॉप्टेड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज विद द प्रॉफिट मोटिव, इसको जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, बड़े या छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, आप इसको जो भी यूज़ करता हो प्रॉफिट मोटिव से होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करेगा तो उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो कोई भी, अगर आप बिजनेस, गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ करता है, लेकिन बाकी लोग अगर जैसे हम हो गए, आप हो गए, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो आपका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, इनकम कमाना, तो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो इसी तरह इसका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना होता है। ये मैक्सिमम यूज़ होता है बिजनेस के लिए और ये यूज़ होता है प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, एक छोटा सा चैप्टर था आपका, फिनिश हो गया, और इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।